बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुश आमदीद किसान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों के लिए बहुत ही दिलचस्प और बेहतरीन वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहली बात आपसे ये करनी है, गंदम की जो फसल थी हमने वो कटाई कर ली है और अब हमने कपास की काश्त करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने ज़मीन को पानी लगाना है। पहले पतला पतला पानी आप लगाएं ज़मीन को, और उसके बाद हल चलाकर ज़मीन को बारीक करें। बारीक करने के बाद फिर आप उसकी खालियां बनाएं और उसके ऊपर आप कपास काश्त करें। ये उन लोगों के लिए मशवरा है जो दोस्त कपास काश्त करते हैं बेड के ऊपर, यानी प्लांटर की जो काश्त करते हैं, और जो दोस्त ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं उनके लिए ये मशवरा है कि सबसे पहले वो ज़मीन की पटाई करें अच्छी तरह, और उसके बाद आप उसको पानी से भरें ताकि ज़मीन की तह तक पानी पहुंच जाए और आपकी फ़सल जो है वो खुश्की महसूस ना करे। दूसरे नंबर पर बात ये आती है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने सीड अच्छा इस्तेमाल करना है। कौन कौन सी वैरायटी जनूबी पंजाब ज़िला बहावलनगर में ख़ासकर जो है वो अवेलेबल है और जो अच्छी पैदावार देती है, उनमें से नयाब की वैरायटियां हैं। नयाब 545 है, CKC3, SS 32। जहाँ पानी ज़्यादा है SS 32 काश्त करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा रोज़ी देगी और इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा आती है। ख़ासकर कोशिश करें कि अगर आपके पास अपना सीड मौजूद है तो आप उसको पानी के अंदर फेंकें, और जो पानी के अंदर डूब जाएगा उसको आप इस्तेमाल करें। जो ऊपर से तर जाए उसको आप फेंक दें, और जानवरों को वगैरह वो भी ना डालें क्योंकि ये तेज़ाब वाला होता है तो जानवरों को नुकसान देगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप काश्त करते हैं बीज वैरायटी जो है अच्छी काश्त करेंगे तो अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। हम क्या करते हैं कि कोई भी घर में वैरायटी वगैरह रखी हो, अच्छी हो तो अच्छी बात है, अगर ना रखी हो तो कहते हैं जी वो जी फल तो अल्लाह ताला ने लाना जी। तो अल्लाह ताला ये तो नहीं फरमाता कि आप जो भी चीज़ डाल दोगे तो फल मैं लगा दूंगा। बीज अच्छा बो दोगे तो अच्छी पैदावार लोगे। चीज़ अच्छी बोने के लिए आप नेकी अच्छी करोगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। या आप नमाज के लिए आप खड़े हो जाते हैं और आप उसके अंदर पढ़ते कुछ भी नहीं है, या अगर पढ़ते हैं तो सही नहीं पढ़ते, तो आप कहेंगे कि कबूल तो अल्लाह ताला करेगा और नेकी तो अल्लाह ताला ने देनी है। तो अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया कि ये तरीका है, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि इस तरीके पर चलोगे तो कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तान मुकर्रम, कोशिश करें कि अच्छी पैदावार के लिए अच्छा बीज इस्तेमाल करें, और CKC3 बेहतरीन वैरायटी है पूरे पाकिस्तान में, और ख़ासकर इसमें क्या होता है, ये पिंक फ्री है, ग्लाफोसाइट वैरायटी है। गंदगी वगैरह इसके अंदर अगर हो जाती है, जड़ी बूटियाँ, तो इसके ऊपर स्प्रे हो जाता है, लेकिन इसको मक्खी का ज़्यादा अटैक होता है। अगर मक्खी की आप हिफाजत करते हैं, मक्खी की आप स्प्रे करते हैं, तो फिर आप ये वैरायटी काश्त कर सकते हैं। सैम 102 वैरायटी है, इसके अलावा 7 स्टार वैरायटी है, वो भी आप काश्त कर सकते हैं। वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो अच्छी वैरायटी आपकी नज़र में है या आप अच्छी वैरायटी काश्त करेंगे तो आपको फ़ायदा भी अच्छी वैरायटी का ही मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दूसरी बात यह है कि जब आप पहला पानी लगाते हैं बेड की काश्त को, तो आप उसके ऊपर दीवार गोल्ड जो है स्प्रे करनी है। आप पेंडी मेथालीन आप वो स्प्रे करें क्योंकि जड़ी बूटियों ना उगे। ख़ासकर जो दोस्त हमारे मशवरे में चलते हैं तो उन्होंने तो बेड पर जो कपास लगाई है 20 में टिंडे की भी काश्त कर दी है। और अभी भी मैं आपको मशवरा दूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त है, अगर आप कपास की काश्त करते हैं तो आप थोड़ा सा बीज जो है वो टिंडे का बीच में डाल दें। अगर आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए नहीं भी डालते तो कम से कम आपके घर की सब्ज़ी जो है वो तो होनी चाहिए। ककड़ी वगैरह होती है, ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये आप डालें। फुट्टा जो हैं वो आप डाल सकते हैं, और घर में खुद भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और इसको आप फ़रोख्त भी कर सकते हैं।
आप कपास का 1 एकड़ लगाएं और जो फुट होती है उसका 1 एकड़ लगाएं, तो आप बाद में अंदाज़ा लगाना कि कपास के ऊपर कितना खर्चा है और उसकी प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा आई है, और फुट के ऊपर कितना खर्चा है और उसमें आपको कितना फ़ायदा ज़्यादा मिला है। ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनके अंदर बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन हम काश्त नहीं करते, हम कपास की काश्त करते हैं। और ये जो मैंने बीज काश्त करना है ये है नयाब 545। आपको दिखाते हैं कि ये देखिए बीज कितना तंदुरुस्त है और कितना मोटा मोटा बीज है। ये देखिए इसके अंदर अभी इसको मैंने पंखा नहीं लगाया और पानी में नहीं फेंका। ये जो बीज है ये तेज़ाब की वजह से जो है वो ख़राब होता है, तो ये उगता नहीं है। ख़ास कर कोशिश करें कि जो बीज सही हो। ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो लाल लाल दाने हैं ये सही नहीं है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये उगेगा नहीं। जब हम ये काश्त कर देंगे तो फिर कहेंगे कि यहाँ पे हमारे नागे हो गए। नागे इसलिए होते हैं कि ये कमज़ोर होता है। लिहाजा कोशिश करें बीज अच्छा इस्तेमाल करें, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर जो है इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।